कट जाएगा, आपका दुख कटा, फिर आप धीरे धीरे भगवान के मंदिर जाना छोड़ दोगे कि अब मेरा काम हो गया, अब बाद में चली जाऊंगी, अब मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरा काम हो गया, अब मैं बाद में कर लूंगी। अब दुख कट गया तो आपने मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत थोड़ा कम कर दिया। कम करा क्यों? तो महादेव से पूछा गया ऐसा क्यों करा? तो कि गुरु ने तो इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया था, माला पकड़ाई थी, भजन पकड़ाया था, ये ज्यादा रोज मेरे मंदिर में आकर सफाई करती रहती और जल चढ़ाती रहती और पूजन करती रहती और बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित करती रहती। तो शंकर जी कहते हैं फिर मुझे तुरंत हर बार ये बुलाती और मुझे दौड़ कर जाना पड़ता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मंदिर से, भजन से, कीर्तन से, शिव पुराण से दूर कर दिया। दूर करा तो ये अब मुझे भज नहीं पाएगी, भज नहीं पाएगी तो ये अपने दुखड़े खुद रोए, फिर ये मेरे करीब नहीं है। अब करो भजन। कोई पूछे तुमसे कहां गई थी, कह देना भगवान के मंदिर गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, तीर्थ करने गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, अरे विचार तो करो। आज के जमाने में जहां जहां पर कोई बड़ा आयोजन होता है तो अलग से गाड़ियां भेजी जाती है। जरा विचार करना, अपनी बुद्धि में उतारना, जरा चित्त में उतारना। बड़ी बड़ी सिटियों में जब कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े शहरों में जब कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है तो बसें लगवाई जाती है, गाड़ियां लगवाई जाती है, आप लोगों को अलग से भोजन के पैकेट दिए जाते हैं, अलग से तुम्हें इकट्ठा करा जाता है कि साहब ये कार्यक्रम है, तुम्हें आना पड़ेगा। खर्चा गाड़ी का उनका, बस का उनका, भोजन के पैकेट उनके। पर ये शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है। ऑटो का पैसा भी तुमको देना है, बैठना भी तुमको है, और धूप में आना भी तुमको है, और भजन गाना भी तुमको, कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, करना आपको। कितनी दूर दूर से आए हो। ये 11 नंबर सेक्टर, मेरा विश्वास कहता है 11 नंबर सेक्टर के तो यहाँ पर 10% ही भक्त होंगे। कितने लोग 11 नंबर सेक्टर के बैठे, जरा हाथ उठाओ जरा। 11 नंबर सेक्टर के कितने लोग बैठे? अब जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जितने लोग बाहर से आए जरा हाथ उठा लो। अब ये देखिए, धर लो धर लो धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो। अब कोई ने कहा 11 नंबर सेक्टर के लोग क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा बहुत भीड़ पड़ रही है। अब कितनी भीड़ में हम तो हमारे घर से सुन लेंगे। तो भगवान भी बाद में कह देगा ग्रेटर नोएडा में बहुत भीड़ पड़ रही है, तू तेरा काम खुद निपट ले, हम तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। आज हम भले अपने सुख में जी रहे हैं, हम 25 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, हमारे पास में एसी का कमरा है, डनलप के गद्दे हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, धन दौलत संपदा। एक पत्र आया है, उसको हम ढूंढेंगे, अभी आपको पढ़ के सुनाएंगे। उस पत्र में लिखा है मेरे यहाँ धन की कमी नहीं है गुरुजी, सब कुछ है, मेरे पास में पैसा, गाड़ी, बंगला सब है। मेरा पति को अटैक आ गया, हार्ट अटैक आया, कोई चंडीगढ़ आदि के पास का होगा पत्र है वो, चंडीगढ़ के पास का, फिर उसके पति को चंडीगढ़ लेकर गए। तो धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, सत्ता की कमी नहीं है, सब कुछ है। मेरे पति की पहचान सब दूर है, पर गुरुजी हॉस्पिटल में लेकर गए, एक बार में 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए। जब एक साथ हार्ट अटैक आए, डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया, और डालने के बाद उसको पटकने के बाद, किसने लिखा था पत्र, उसका पत्र यहाँ होगा, तो उसमें 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए, एक साथ। और गुरुजी डॉक्टर ने हाथ पीछे कर लिए, सारा परिवार
सारे संबंध, सारी जान पहचान, सारी गाड़ी बंगला धरा रह गया। अगर मांग में सिंदूर नहीं तो यह सुख किस काम का है गुरुदेव? तो किस काम? तब हाथ जोड़कर किसी से कहा कि भाई कोई सियोर का रुद्राक्ष हो तो हमको दे दो। कोई हो सूचना पहुंचाई, तब किसी ने रुद्राक्ष दिया। उसका पानी उनके शरीर पर रुमाल गीला कर कर लगाना चालू करा। कुछ देर बाद 3 हार्ट अटैक जिसको आ गए हो गुरुदेव, उसकी श्वास चलना मुश्किल है, पर बाबा ने श्वास दी। शिव तत्व है, उसको पहचानो, उस देवादिदेव महादेव को जानो। सब धरा रह जाता। अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक ऑपरेशन करने वाला वहां बैठा हुआ है जो कुछ नहीं करता। केवल लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा महादेव क्या करता है, हम कहते हैं कुछ नहीं करता। किसी पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आए और उसको कोई रोक दे, अच्छे पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आई, खूब अच्छे मिनिस्टर की पत्नी, खूब अच्छे अधिकारी की पत्नी कथा सुनने आए और उसको दरवाजे पर कोई रोक दे, तूने मुझे रोका कैसे? तू मुझे जानता नहीं है? हम नहीं जानते, अंदर नहीं जाने देंगे। बोल दिया ना एक बार, नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। तू मुझे जानता नहीं है, लगाऊं फोन? लगा ले। और उन्हें फोन लगाया और फोन लगा के जैसे ही दरवाजे के उस व्यक्ति को दिया, उन्होंने कहा मैडम हम समझ नहीं पाए, प्लीज कम, अंदर जाइए, आइए अंदर जाइए, बैठिए। उसने फोन लगाया तो लोग पूछते हैं ये महादेव करता क्या है? कुछ नहीं। आखिर एक लोटे जल में ऐसा क्या है? हम कहते हैं कुछ नहीं। जब दुख की घड़ी आती है, लोग एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंचते हैं। क्यों? यमराज से कहने के लिए लगाऊं फोन। और एक लोटा जल जैसे ही महादेव को चढ़ाने के लिए जाती है, महादेव समझ जाते हैं इसने फोन लगा दिया महादेव को। और महादेव को फोन पहुंच गया तो महादेव ने डमरू खड़काया। जो डमरू खड़काया तो यमराज भी कहने लगे आप व्हाइट कलर की टवेरा लेकर पहुंचो, मैं ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वापस ले जाता हूं। महादेव आप नंदी को लेकर पहुंचो, मैं इस काय पे बैठता? अरे बोलो बोलो यमराज, भैंसे पर इस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को। और अंत समय प्रभु वचन दिया तूने माना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, ओ वचन दिया निभाना पड़ेगा, ओ वचन दिया निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो आकर खड़ा हो जाता है। नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है। आपके भीतर का विश्वास जागृत करिए। जिस दिन आपके मन में आ गया कि एक लोटा जल चढ़ाने से होता क्या है, जिस दिन आपके भीतर आ गया कि एक बेलपत्र चढ़ाने से होता क्या है। किसी ने एक मैसेज करा था, उसमें लिखा था हमारे दिल्ली में ना तो समी का पत्ता मिल पाता है, ना बेलपत्र मिल पाता है, हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं। हमने उनको मैसेज में खबर करवाई कि आशीष उनको लिखकर भेज दीजिए, आपने बस दिल से अगर एक लोटा जल चढ़ाते समय महादेव का स्पर्श करते हुए कह दिया बाबा मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूं, मैं शमी पत्र चढ़ा रही हूं, बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया। आपके दिल में आया तो सही, आपके हृदय में यह भाव आया तो सही कि मैं बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मेरी दिल्ली में नहीं मिल रहा, समी पत्ता नहीं मिल रहा, मुंबई में समी पत्र नहीं मिल रहा,
मुंबई में बेलपत्र नहीं मिल रहा, मैं बाबा को चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे? बाबा नहीं कहता कि तुम बेलपत्र चढ़ाने के लिए आओ, बाबा नहीं कहता कि तुम शमी पत्र चढ़ाने के लिए आओ। बाबा तो कहता है एक बार मेरे सामने आकर बैठ जा, बस मेरे पास आकर बैठी और मुझे कुछ भी नहीं देगी, वो एक गाना याद करो, आप बैठ मेरे पास। क्या है आगे? आगे क्या है? बोलो जरा अच्छे से बोलो। आ बैठ मेरे पास तुझे ना मैं कुछ ना, बस उसके पास जाकर बैठ जा। हमें स्तुति भी नहीं आती, हमें मंत्र भी नहीं आता, हमें कोई तंत्र भी नहीं आता, हमें कोई विद्या भी नहीं आती, हम बहुत विद्वान भी नहीं है कि तुम्हारी स्तुति कर सकेंगे, हम इतने बड़े पढ़े लिखे भी नहीं है कि हम तुमको मना सकेंगे, हम इतना बड़ा मंत्र नहीं जानते, हम साधना नहीं जानते, हम तंत्र नहीं जानते, हम कोई विद्या नहीं जानते, हम तो केवल इतना जानते, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना बस उसके सामने जाकर बैठ जाओ और दिल से कहो बाबा भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। उसे दिल से कह दो भोलेनाथ दया करना, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। कुछ मत करो, उसके पास जाकर, आपके पास बेलपत्र नहीं, आपके पास समीर पत्र नहीं, आपके पास चावल का दाना भी नहीं, आपके पास में एक लोटा जल भी नहीं है, तो भी उसके पास चले जाना, बैठ जाना। पोता दादाजी को कुछ नहीं देता, देता है क्या? कभी पोते ने दादाजी को 500 का नोट दिया? नहीं दिया। 1000 रुपए दिए? नहीं दिए। 2000 दिए? नहीं दिए। कभी पोते ने दादाजी को कपड़े दिलाए? नहीं दिलाए। जब भी दिलाता है बस पोता दादा की गोद में जाकर बैठता है, दादा को देखता है, उसको गाल पे लाड़ लड़ाता है, दादा के गले लग जाता है, दादा 500 का निकाल के पोते को दे देता है। वो दादा है मेरा देवाधिदेव मां। पोते ने दादाजी को कुछ नहीं दिया, पर दादाजी ने जैसे ही पोते ने लाड़ लड़ाया, जैसे ही पोते ने स्नेह करा, जैसे ही पोते ने प्रेम करा, जैसे ही पोते ने गालों को हाथ लगाया, आपने देवाधिदेव महादेव को स्पर्श करा, आप उसके पास जाकर बैठ गए, उसकी गोदी में जाकर बैठ गए, मात्र स्पर्श कर लिया। नहीं है जल, नहीं है लोटा, नहीं है पानी, नहीं चावल का दाना, नहीं बेलपत्र, नहीं शमी पत्र, नहीं मंत्र, नहीं तंत्र, नहीं साधना, कुछ नहीं आता आपको। आप उसके पास जाकर बैठ गए, उसका स्पर्श कर लिया मात्र, दादाजी ने बस जान लिया इसको क्या चाहिए। पोते का मुख देखकर दादा पहचान जानता है कि इसको चाहिए क्या। उसी तरह मेरा महादेव जान जाता है जो आकर बैठता है इसको चाहिए क्या। इतने आए हो आप, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो, इतनी दूर, ना जाने कहां कहां से ऑटो गाड़ी सब कर कर यहां तक पहुंचे हो। हम नहीं जान सकते कि आपको चाहिए क्या। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, और ना हम बता सकते हैं कि तुम्हारे ललाट पे क्या लिखा है और तुम्हारा भाग्य क्या बोल रहा है। हमको तुम्हारा भाग्य देखना भी नहीं आता, हम तुम्हारा भाग्य देखकर बता भी नहीं सकते कि तुम्हारी आगे किस्मत में क्या लिखा है। पर इतना जरूर कह सकते हैं
किस्मत लिखने वाले ने लिख दिया, पर बदलना मेरा महादेव जानता है। आप आए हो, बैठे हो, उसके चरणों में पहुंचे हो। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप बताओ हमको ये तकलीफ है, आप कुछ बता सकते हो? हम कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, ना हम बता सकते कि तुम्हारा दुख कैसे कटेगा। इतना जरूर कर सकते, उसने अगर आपको इतनी दूर से पकड़कर लाखों की संख्या के बीच में से आपको पकड़कर अगर यहां तक 11 नंबर ग्रेटर नोएडा में इस उमा पब्लिक स्कूल में बुलाया है तो तुम साधारण नहीं हो, उसने किसी कारण से बुलाया, किसी कारण से। कितने लोग आ रहे थे अपने पड़ोसी, तुम्हारे परिवार के लोगों ने कहा था मैं चलूंगी तेरे साथ, हो मैं चलूंगी तेरे साथ, और मालूम पड़े चलते 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 उसने कह दिया मैं नहीं जा सकती, मेरे यहाँ थोड़ा सा काम है, मेरे अड़चन आ गई, मैं नहीं जा पाऊंगी, एक काम करो तुम चले जाओ। अब तुम जिसको नी ला रही थी वो आ गई और जो आ रही थी वो रह गई। क्यों? क्योंकि महादेव ने कहा दुख इसका काटना है, ये अकेली बैठी है, इसके पास किराया भी नहीं, तेरी गाड़ी खाली जा रही थी, इसको बिठा कर ले जा, दुख कट जाएगा, इसको ले जा, इसको वहां तक ले जा। जा ले जा। विचार करिएगा, कई लोग यहां पर पानी के पाउच बांटेंगे, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई घर से 1 किलो आटे की पूड़ी बना कर ले आएगा वो बांट देगा, कोई मीठा ले आएगा, कोई कुरकुरा ले आएगा, कोई चिप्स ले आएगा, वो बांट गया, बांट कर तो वो चले गया, पानी पिलाकर चले गया, पर उसने महादेव के रजिस्टर में अपना नाम चढ़वा लिया कि इसने 10 रुपए का कुरकुरा किसी भूखे को खिलाया था।